अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करता हूँ आपको अपनी वीडियो में। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, ईद उल अज़हा जिसको हम बकरा ईद भी कहते हैं, तो वो सर पर है और मेरे ख्याल में परसों ईद है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो मैंने अपनी मोस्टली वीडियोस में जो बकरा मंडी के रिलेटेड मैंने बनाई है, उसमें भी आपको जानवरों के रेट्स पता चल गए होंगे होप, और आपने पर्सनली भी एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि जानवरों के रेट्स इस टाइम किस लेवल पर बढ़े हुए हैं और व्यापारी कैसे अपनी मर्जी से जो उनके दिल में आता है वो मांग लेते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपके सबके पर्सनल रिव्यूज जानता चाहूँ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ, ये हम लोग सब युवास के ग्रेजुएट्स एक रीयूनियन हमने रखी थी। हम बैठे हुए थे, हमने कहा चले यार बकरा मंडी के ऊपर थोड़ा सा ना इनके रिव्यूज जानते हैं और इनसे बात करते हैं इनके क्या रिव्यूज है इसके बारे में। तो हमारे साथ हैं सात भाई हैं, ये हमारे सीनियर हैं, ये भी हमारे ग्रेजुएट हैं फूड साइंस के। हमारे साथ निशान भाई हैं, ये बीबीए के ग्रेजुएट है हमारे साथ। इधर हमारे साथ हैं अपना शराफत भाई अल मशहूर शैफी भाई, ये भी फूड साइंस के ग्रेजुएट है, मेरे बैचमेट है। और ये हमारे जूनियर हैं मेसम भाई, ये डीवीएम के हैं। तो सबसे पहले बड़ों से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अच्छा साद भाई, आपने हमारी वीडियोस तो देखी होंगी मोस्टली, और पर्सनल भी आपने देखा होगा कि यार व्यापारी जो है वो मुंह मांगे रेट्स मांग रहे हैं और जानवर इतने का होता नहीं है जितने वो मांग लेते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कोई गवर्नमेंट लेवल पे या किसी हुकूमती सतह पे आप कहना चाहते हैं कि यार इस पे थोड़ा सा एक्शन लिया जाए और रेट्स को जो है ना वो मतलब इस हद तक रखें कि यार जो आम बंदा है वो भी कुर्बानी कर सके? क्या यार सबसे पहले तो ये है कि जब कोई बंदा जो है ना वेड़ा या कोई बकरा उसका रेट पूछता है, व्यापारी उससे इतना रेट मांगता है कि जैसे ऐसे लगता है कि वो टच वाला बकरा है। सही है कि कोई आपने पूछा है कि यार ये बकरा कितने का है, वो कहेगा 2 लाख का। अच्छा, जैसे पता नहीं वो शोमी का बकरा है भाई। अच्छा। सही है। आप वेड़े का पूछ लो तो वो कहेगा 4 लाख। बैठा तो यकीन करें 7-7 8-8 लाख हाँ, तो वही ना, मांग लेते हैं। ऐसे ही मांगेगा जैसे कोई 4 लाख 6 लाख 10 लाख, जैसे कि भाई उसने गोप्रो या साथ जो है ना उसने आपको टच वाला भी मिल रहा है, साथ में ब्लूटूथ हर चीज वो ऐसे मांगने जैसे बैठे को मार्शल आर्ट्स भी आते हैं। हाँ जी, कंफू भी सीखी हुई है, हर चीज जो है ना आपको SMM ऑप्टिमाइज SE ऑप्टिमाइज बकरे जो है ना आपको वो दे रहे हैं। बाकी ये है कि गवर्नमेंट को यार ये गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट लेवल जो है ना वो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसका कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मार्केट जो होती है ना इंडिपेंडेंट होती है। अलबत्ता ये है कि एक इनको ये हिकमत अमली लेके आनी चाहिए कि पर केजी जो है ना वेट उस तरह जो है ना वेड़ा या बकरा जो है ना सेल करने का ना एक रूल बनाना चाहिए कि ताकि अफोर्डेबिलिटी जो है ना वो कायम रहे और एक जो है ना स्टेबिलिटी जो है ना मार्केट में वो कायम रहे। बिल्कुल। दूसरा ये भी है कि जो बंदे मतलब साहब इस्तात भी है, वो करना चाहते हैं कुर्बानी, लेकिन वो उनकी पहुंच से इतनी दूर कर दी है वो कुर्बानी वो मजबूरी मारे नहीं कर देते वो कुर्बानी। एक इसमें ना एक चीज है कि जो अब अफोर्ड नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर फिर आयदी नहीं होती ये चीज। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो साहब इस्तात है, वो करना चाहते हैं लेकिन रेट इतने ज्यादा कर दिए, वो बेचारे हाथों में पैसे लेके फिर रहे हैं कि यार हमें मनपसंद जानवर ही नहीं मिल रहा। यार इसके पीछे एक जो इनके पास ऑप्शन है ना वो तो ये है, आपको शायद पता हो कि कुछ जगह पे हिस्से भी डाल रहे होते हैं, उनके पास ये ऑप्शन तो खैर होती है कि वो कुर्बानी में हिस्सा कर सकते हैं। अलबत्ता जो बंदे जिनके साथ काम है उनको चाहिए कि मार्केट फिरे, हो सकता है कहीं उनको अपने हिसाब से जो है ना अपने रेट के मुताबिक कोई चीज मिल जाए। ठीक है, ऐसा होता नहीं है कि आपको जानवर जो है ना मिले ना, हो सकता है आपको छोटे साइज का कोई ना कोई जानवर मिल जाता है। तो और दूसरा ये है कि आवाम को भी चाहिए कि यार जब रेट जब इतने बढ़ जाते हैं तो आप पहले से इंतजाम करके रखो। आप हो सकता है 2 महीने पहले 6 महीने पहले जो है ना बकरा या वेड़ा जो है ना लेके रखो। हाँ बिल्कुल सही है। उससे आपको ये फायदा होगा कि यार जो रेट है आपको इस ईद उल अज़हा पे जो रेट ऊपर जाने ही होते हैं आपको पता होगा, आप पहले ही तैयारी जो है ना करके बैठो। आपको इस चीज की टेंशन ही नहीं होगी कि यार ईद में जो है ना रेट ऊपर चले जाने, क्योंकि आपने पहले ही इंतजाम कर लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने की है कि जो बंदे करना चाहते हैं उनको पता तो है रेट जाना ऊपर है, तो आप पहले ही उसका कोई इंतजाम करके रखें। इंतजाम जो है ना एक और सॉरी साथ भाई मैं बताना चाहता हूँ कि आप अभी ईद गुजर जाएगी, अब आपको पता है अगले साल भी ईद आनी है। आप कोई छोटा जानवर ले लो, उसको आप किसी फार्म पे या किसी डेरे पे पकड़ा दोगे, यार इसको हम ईद से पहले ले आएंगे, ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और जो आपकी कुर्बानी का जो मजा आएगा ना वो आएगा भी तब कि आपने एक जानवर को पाला होगा, आपने उसके साथ टाइम गुजारा होगा,
ठीक है, उसको फिर जो आप कुर्बान करोगे उसकी जो मजा आएगा, उसकी कुर्बानी जो असल मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। हाँ, तो सही है। तो और आपके जो प्राइस है आपकी जेब के अकॉर्डिंग भी वो चीज आ जाएगी। और वो जानवर जो है ना, आपको ये भी पता होगा कि यार ये एक अच्छी हालत सुराग में पला हुआ है, आपको इस चीज का भी तसल्ली होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके ऑनेस्ट रिव्यूज का। अच्छा, मिशम भाई के पास चलते हैं। जी भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें ना मैं ऐड करना चाहूंगा भाई की बात में। अच्छा, असल में जब आप मैं तो एक वेटनेरियन हूँ, ऑब्वियसली हमारी फील्ड है ये। हम मार्केट में जाते हैं तो जानवर खरीदने जब हम जाते हैं, हमारा ईद से ना 3 दिन पहले कैंप लगता है। अच्छा। हर साल। अच्छा। हम जाते हैं मार्केट में, जाके इलाज वगैरह करते हैं फ्री का। तो उसमें कई केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, जिस तरह अब सादा बंदा है ना, कोई कुछ जाएगा ना तो जानवर बिल्कुल ठीक चल रहा है, अच्छा, वो घर लेके आते कहते यार ये तो लंगड़ा हो गया। ये क्या बात है? उसको वो क्या करते हैं, जो व्यापारी बेच रहे होते हैं उसको ये करते हैं कि टांग से ऊपर ऊपर ना जोड़ के अंदर अच्छा, लोकल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर कर देते हैं। अच्छा, जब आपको एनेस्थीसिया दे दिया, उसको पेन नहीं फील होती। अच्छा, तो वो फिर सही वो सही रहता है। चल रहा है। 2-3 घंटे के लिए वो ठीक ओ होता है। हो। उसके बाद जैसे ही एनेस्थीसिया का वेयर ऑफ होना स्टार्ट होता है तो वो लंगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। अभी कल एक केस आया हमारे पास सर्जरी में, टोटली उसकी ना टांग बहुत डैमेज थी अच्छा, उसकी बकरे की। तो हमने उससे पूछा भाई जान क्या हुआ, कितने का लिया? 1.5 लाख का बकरा लिया जी। 1.5 लाख का बकरा लिया है और टांग डैमेज है लेके आए हैं, घर लेके आए हैं, घर लेके आए हैं। अच्छा। और आके बकरा लंगड़ाना शुरू हो गया। ओह। एक जो चिचड़ पड़ जाते हैं, मैकेट फूम, हाँ। वो उस पे क्या करते हैं, भेड़ों में खासकर खाल उतार के ना उनकी कहीं और जगह से, किसी और जगह से ग्लू लेके उस खून के ऊपर लगा देते हैं। बता रहे हैं आपको, इस तरह के फ्रॉड से भी आप लोगों ने बचना है। मार्केट में scam हाँ, ये भी स्कैम हो रहे हैं। दांतों का स्कैम है आजकल बड़ा चला। अच्छा, दांतों का क्या दांतों मसला? का क्या है, वो इसी तरह ग्लू लगा के ना एल्फी से दांत एक लगा जाते हैं नकली। गोंदा कर देते हैं उसे। हाँ, उसको कर देते हैं ये ओए लोग। तेरी, ये तो मुझे बताया कि वंडरे- गोंदा, चोगा, चलगोजा, ये क्या चीज ये होती है? दांतों पे डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा। डबल 2 दांत होते ये हैं, उसकी 4 एज दांत में मेरे ख्याल में होते हैं। फैक्ट करता है। उसकी एज। अच्छा मेसन भाई, एक और इश्यू होता है, वो कहते हैं जो बेसन वाला पानी भी ला देते हैं जानवरों को और वो फूल जाते हैं, वो रेट बढ़ जाता है। ना पकौड़ियां च पैंदा है, तुसी गलत सुन उन्हें नहीं, जानवरों भी पहनता है। भाई वो क्या चक्कर है? वो यही हिसाब होता है कि अब हमारे में तो सिंपल स्टमक होता है, जिससे हाँ। सादा हमारा मैदा, तो जानवरों में होता है रूमिनेंट होते हैं वो लोग। अच्छा। तो उनमें रूमिन लगा होता है, तो उसमें उसकी एबिलिटी बहुत होती है फूलने की। अच्छा। तो वो क्या करते हैं, वो पानी अंदर फेंकते जाते हैं, वो उसका क्योंकि कैपेसिटी बहुत होती है, वो फूलता जाता है। अब इसमें एक चीज और भी आती है, जब हम घर लेके आते हैं, आते जनाब कुर्बानी का बकरा है, कुर्बानी का जानवर, इसको डालो, खुराक डालो सही, इसको खाना, हाँ वो दाने अक्सर डालते ये भी हैं। इशू हो जाता है उसको, वो आता है तो उसको दोबारा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल फिर ज्यादा चोकर डालना शुरू कर देते हैं जो उसको। दाने ग्रेन जो होते हैं ना ज्यादा, वो डालते हैं ना, तो उससे क्या होता है, गैस बनना स्टार्ट होती है। अच्छा। वो गैस कहीं रिलीज नहीं होती, वो पेट में बनना स्टार्ट होती है, और आप देखेंगे जानवर फूल जाता है। इधर केस आते हैं कि वो गिर जाता है, बिल्कुल मरने वाला हो जाता है, और इस चीज से मर भी जाता है जानवर। तो इसलिए आपने दो तीन चीजें, जब जानवर ले लिया है तो 2-3 चीजें आपने करनी है। नंबर 1 तो आपने उसको इतना ज्यादा ओवरलोड नहीं करना, ग्रेन जो दाना होता है वो। नंबर 2 आपने ये करना है कि उसको जुबान पकड़ के पानी नहीं पिलाना। अच्छा, अगर आप उसकी जुबान पकड़ के उसको पानी पिलाएंगे ना, तो उसको निमोनिया हो जाता है जानवर। निमोनिया हो जाता हाँ, वो सीधा फेफड़ों में जाता है, इसको बोलते हैं ट्रेंचिंग निमोनिया। है। अच्छा चलो, बहुत शुक्रिया यार आपके सजेशन का। नाजरीन, इसके ऊपर आपने ना मतलब ख्याल रखना है इन चीज़ों का कि जानवर, जाहिर है आपने ईद के दिनों में जानवर तो खरीदने हैं, तो इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया भाईजान आपके सजेशन का। हमारे साथ शराफत भाई है। सबसे पहले तो शराफत भाई, आपका वेलकम करते हैं अपनी वीडियो में। बड़े दिनों से आपका टाइम हम मांग रहे थे, आपको टाइम नहीं मिल रहा था। चले। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? कोई गवर्नमेंट लेवल पर इस तरह की कोई सजेशन दे दें, या कोई हुकूमती सतह पर या अवामी सतह पर कोई सजेशन हो गए जिससे रेट थोड़े कम हो जाए और कुर्बानी सस्ती हो जाए। नहीं, इसके अंदर ना काफी ज्यादा फैक्टर हैं। अच्छा। जबकि जो भी सारे जानवर मंडी में आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये जो गांव लेवल के ऊपर लोग होते हैं, किसी ने 4 रखे हुए हैं, किसी ने 5 रखे हुए हैं, किसी ने 10 पाले हुए हैं, तो वो उनको सारा साल जो है ना उनके ऊपर मेहनत करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर बात ये है कि एक बंदा, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा होती है, और गाँव लेवल के ऊपर तो पहले ही ऑलरेडी आवाम की जो हालत है वो देखी हुई है। तो अब एक बंदा है, वो पूरा साल अपने जानवरों के ऊपर मेहनत कर रहा है, उन्हें वो खिला रहा है, उनकी दवाई का ख्याल रख रहा है। उनमें से अक्सर ऐसा होता है कि किसी ने 10 ली है तो एक आधे की डेथ हो जाती है, तो वो भी उनका नुकसान होता है। फिर वहां से वो उन्हें मंडी में लेके आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ती है। तो इतने ज्यादा फैक्टर हैं कि वो जो एक बेचारा गरीब है, मतलब जो व्यापारी है, हाँ, लेके आ रहा है, मतलब एक व्यापारी कुछ तो है ना कि वो उन्हीं लोगों से लेते हैं, मतलब वो लेते हैं कि जो लेके अपनी कमीशन रख के, हाँ, कमीशन रख के, ठीक है, वो कुछ ज्यादा करते हैं, लेकिन
एटलीस्ट बात ये कि कुछ लोग होते हैं वो खुद सीधा आगे बेचना चाहते हो, तो वहां पे वो जो एक बंदे की पूरे साल की मेहनत है, तो वहां पे उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए होता है। अच्छा, आप असल में कहना चाह रहे हैं कि आप व्यापारियों के हक में बात कर रहे हैं कि उनका भी इतना जो वो इतना मानते बनता हैं, है, वो इतना उन पे लागत आई होती है जानवर हाँ। के ऊपर, ये आप कहना चाह रहे हैं। हाँ, बाकी ये है कि जो फ्रॉड अच्छा, आपको नहीं लगता कि वो एक्स्ट्रा लगा रहे होते, मांग रहे होते हैं जितने? ये तो जाहिर सी बात है ना, आपने बार्गेन करना है। ये तो आपकी वो तो जाहिर सी बात है ना कि कहीं भी आप जाते हैं तो जहाँ पे जिस चीज का रेट फिक्स नहीं है, तो वहाँ पे तो भाई जहाँ पे अब आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बार्गेन कर रहे हो। आपको जानवर की समझ होनी चाहिए। तो बात ये कि आपको बार्गेन करना भी आता हो, आपको जिस तरह ये भाई बता रहे हैं कि आपको जानवर के बारे में इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए। तो अगर आप जानवर लेने जा रहे हो, आपको पता है कि आपसे वो मांगेगा, तो एटलीस्ट आप किसी न किसी ऐसे बंदे के साथ जाओ जिसको मंडी का पता है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो इन हालात में आप नहीं चाहते हो कि आप ज्यादा पे करो जितने का वो जानवर है। और दूसरे नंबर पे जो आपने बात की कि गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अपनी मनपसंद का जानवर नहीं ले सकता, तो देखो कुर्बानी फर्ज है। अब ये नहीं है कि अगर आपके पास वो नहीं मिल रहा, आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आप हिस्सा डाल सकते हो। आपका मकसद तो कुर्बानी करना है, तो आप हिस्सा डाल के कुर्बानी कर लो। ठीक तो हो, ठीक आप इस हो। तरह से आप अपना कुर्बानी का बात जो आपकी फरीज़ा समझ आप आ अदा रही कर है, सकते आप हो। बहुत शुक्रिया। निशान भाई, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि देखिए, जैसे बाकी चीजों पे या दूसरी जो घरेलू जरूरत की चीजें होती हैं, उनके भी प्राइस कंट्रोल की टीमें होती हैं हुकूमती सतह पर। वो आके देखते हैं यार प्राइस इसका कितना है और इसका कितना बेच रहे हैं। ये यार मंडियों में इस तरह की कोई टीम बन सकती हैं या हुकूमती सतह पर वो बना सकते हैं इस तरह की कोई टीम जो आके मंडियों में स्पेसिफिकली ये चीज चेक करें कि यार कितने की जानवर है और इसका इतना रेट बनता है जितने वो मांग रहे हैं कि नहीं। जी निशान भाई। नहीं, जैसा कि साद भाई ने कहा है कि ये इंडिपेंडेंट मार्केट है, ठीक हो गया। उन्होंने कितना अपने उसके ऊपर स्पेंड किया है, टाइम, उनकी मेहनत, सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं उनकी मेहनत के ऊपर। जिस तरह से जानवर को संभालना हर मौसम में, उसकी सेहत की, उसका डॉक्टर वेटनरी डॉक्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं, अच्छा खासा खर्चा होता है माशाल्लाह इनका भी, कि जब ये आगे चेक करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक सेहत देनी होती है उसको, और साथ में उसकी खुराक देखनी पड़ती है। खुराक कई लोग कहते हैं हमने देसी खुराकें खिलाई, हमने कुछ देसी ये खिलाया वो खिलाया, उसको वो देखो उसके लिए सूटेबल क्या है। सही बात है। देसी दूसरे कुछ भी कह देते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल ये हो रहा है कि ईद से पहले ये हम आप भी सबके लिए ना एक बिजनेस है, बिजनेस आइडिया है छोटा सा। ये आजकल क्या होता है कि ईद से 1-2 माह पहले ना वो बकरे ले लेते हैं। उस टाइम रेट क्या चल रहा है, जिससे मैं आपको प्राइसेस दे सकता हूँ। मैंने खुद ये करना चाहा था, लेकिन उस टाइम बीमारियाँ बहुत आ गई थी, तो इतना ही ना तकरीबन आप कह लें 40 से 50 किलो का बकरा एवरेज आपको मिल रहा था 35 से 40 हज़ार का। ये रेट था 1.5-2 माह पहले, रमजान के करीब करीब। वाह वाह वाह। ठीक है, अब यही बकरा लेके ना वो क्या करते हैं, इसके ऊपर मजीद इसकी फीड आती है 10 से 13 हज़ार तक। वो अगर आप एक किलो का बकरा है, अगर सॉरी एक बकरा है ना, वो दिन में मैक्सिमम ना 1 किलो खाता है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं। हमने क्योंकि ट्रायल रन किया हुआ, तो हमें इसका आइडिया कि एवरेज बकरा कितना खाता है। तो फीड की कॉस्ट जो थी ना, वो TMR चलाते हैं, और फीड की कॉस्ट तकरीबन 12-13 हज़ार पर बकरा आती है। अब वो कुर्बानी तक उसका आप लगा ले 10-12 किलो वजन और बढ़ गया, बल्कि ज़्यादा बढ़ गया इससे। ठीक है, तो अब वो कुर्बानी आने का वेट करते हैं। लिया उन्होंने होता है तकरीबन 1200, 1100, 1300 पर केजी के हिसाब से, क्योंकि पहले पर केजी के हिसाब से चलता है। जैसे ही ईद आती है ना, अब आप चले जाए, इधर सामने बकरे लगे हुए थे, मैं रेट पूछ के आया, 40-40 किलो के 2 बकरे 1.5 लाख की जोड़ी। अच्छा, बारे नहीं वही ना, देखिए 1.5 लाख कैसे रुपए की बात जोड़ी। अब उस टाइम अगर मैं पहले ले लेता वो, तो मुझे कितने का मिलना, 40-80 हज़ार। अच्छा भाईजान, ऑन अ सीरियस नोट, अच्छा। तो जाते हुए कोई सजेशन कोई आपके दिमाग में हो तो प्लीज। यार अब देखो ईद तो आ रही है, अब काफी लोगों ने कुर्बानी के लिए जानवर ले ही लेना है, जो भी उनको रेट होगा ओके सोके हो गया, उन्होंने जानवर ले लेना है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आपने ईद पे जानवर लेना है, तो बेहतर यही है कि आप जो है ना खुद पालें। अभी शायद ईद के बाद रेट जो है ना काफी डाउन हो जाएंगे, आप जो है इस टाइम पे बाय करें और नेक्स्ट ईयर जो है आप कुर्बान करें। इस तरह आपको ये बेनिफिट होगा कि रेट जो है आपको बहुत मुनासिब मिलेगा, और कुर्बानी का जानवर भी आपको सेहतमंद मिलेगा, और दूसरा ये है कि आपको गारंटी होगी कि यार इस चीज़ में, इस जानवर में किसी चीज़ का कोई मसला मसाइल नहीं है। ठीक है, इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। नाज़रीन, ये भाइयों ने जितनी भी सजेशंस दी हैं, जितने भी मशवरे दिए हैं, ये सारे प्रोफेशनल्स हैं। हमें फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी बैठे हैं, DVM डॉक्टर भी बैठे हैं, और ये भाई बिजनेस एक्सपर्ट भी बैठे हैं। इन सब की बातों को आपने शुगल के तौर पे तो लेना है, लेकिन आपने इनको सीरियस भी लेना है। और जब भी आप मंडी विजिट करें या नेक्स्ट आपने जो जानवर का प्लान किया हुआ है, तो इन बातों को आपने ना थोड़ा सा ज़ेरे गौर जरूर रखना है। जी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं।
क्यों जी जनाब, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह